हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीत दरोगा जी में। देखिए, बिहार पुलिस 21,391 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, उनका ज्वाइन करने का समय आ चुका है। और बहुत सारा मैसेज मुझे कॉल करके भी बोला जा रहा है कि भैया केस है, ये है, वो है। सारी जानकारियां मैं सर से लेता हूँ। डिग्री जो भी आपने लिया है उसका क्या होगा वो भी मैं पूछ लूंगा। और सीनियरिटी जूनियरिटी का जो हवा चल रहा है यूट्यूब पे, वो क्या चीज है ये भी मैं जानने की कोशिश करता हूँ। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो केस वाला मैटर क्या चल रहा है सर? जो भी दो तरह के लोग हैं। एक तो जो फॉर्म भरने से पहले जिनके ऊपर केस हुआ है और वो मेंशन ही नहीं किया है कि मेरे पे केस है। और दूसरा ये लोग है कि जिनका फॉर्म भरा गया उसके बाद केस हुआ है, जिनके किसी के ऊपर हाल फिलहाल केस हुआ, किसी के ऊपर पहले ही केस हो गया है, लेकिन फॉर्म भरने के बाद ही हुआ है। सर, तो दोनों का थोड़ा सॉल्यूशन बता दीजिए। देखिए ये जो अभी केस का नोटिस अभी जो सर्कुलेट किया गया या जो मुख्यालय से जारी किया गया है, सो 25 मई को जारी किया गया। ये मेनली ये था कि इससे पहले 8415 या और भी पहले भर्ती में लोग छुपा कर चले गए थे। सो बाद में पता चला तो फिर वो दिक्कत में आए। तो वो पहले ऐसा ना हो, मतलब जो पहले हो चुका हो फिर दोबारा ना हो, इसके लिए ये नोटिस निकाला गया है। और ये निर्देश दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था। अभी फिलहाल देखिएगा 2-3 दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया था इस मामले में। और वो साफ साफ कर रहा था कि वैसे अभ्यर्थी जो जानबूझकर फंसाए गए हैं या वैसे अभ्यर्थी जो गलती नहीं किए थे फिर भी नाम दे दिया जाता है, तो वैसे को बढ़िया से जांच कर और फिर अगर है तो बरी बरी कर दीजिए। और नहीं तो वैसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो पैसे के बल पर छूट जाते हैं और वो सच में कांड किए रहते हैं, तो वैसे लोगों को नहीं बख्शना है, उसको नहीं आने देना है फील्ड में, इस फील्ड में, इसलिए ये नोटिस जारी किया गया है। तो सर, अब बच्चे करें क्या? जो भी वहाँ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा और जिनके ऊपर केस है, जो नहीं भर पाए थे फॉर्म में कि हाँ मेरे ऊपर केस है, वो क्या करें? अब देखिए ये सारा का सारा आपको उस समय तो जानकारी आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको, क्योंकि ये देखिएगा ये टोटल 11 नंबर पॉइंट में साफ साफ लिखा गया है कि यदि किसी आपराधिक मामलों की जानकारी को झूठा या छिपाया गया हो और वह जानकारी आवेदन या सत्यापन फॉर्म भरने से पहले रिकॉर्ड में रही हो, तो नियोक्ता निम्न कोई उपयुक्त निर्णय ले सकता है। तो ये सब सब दे रहा है नोटिस में कि अगर कुछ छिपाया गया हो या आप जानबूझकर या अनजाने में पता ही नहीं चलो, तो वो निर्णय नियोक्ता यानी जो नियुक्ति करने वाला है, आपका सेक्रेटर देखने वाला है, वो आपको कमेटी दिखाई करेगा कि क्या है। उसमें पहला ही पॉइंट है, यदि मामला समान प्रकृति का हो जैसे नाराबाजी, छोटा अपराध, तो नियोक्ता उस तत्व को क्षमा कर सकता है। यही मेनली अब यही चीज है, ये जो फर्स्ट पॉइंट दिया है ना, छोटा मामला जिसमें दे दिया है नाराबाजी, छोटा अपराध। अब छोटा अपराध क्या होगा ये अब डिपेंड करेगा नियोक्ता के। अलग अलग जगह में जो है अलग अलग छोटा अपराध है। अब क्या चीज है छोटा अपराध, ये मतलब एक डाउट भी क्रिएट कर लेता है कि क्या इससे पैसे का बढ़ावा मिलेगा, क्या इससे जो सच में पहले जो प्रदर्शिता था या जो पहले जो होता था उससे बिगड़ जाएगा या सच में अच्छा होगा, या आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि आने वाला समय ही हर चीज डिसाइड करता है। कोई चीज जब नया लागू होता है तो वो आपको जब तक एक बार हो नहीं जाता है तब तक नहीं पता चलता है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय ये डिसाइड करेगा। यदि मामला गंभीर हो तो सेवा समाप्त की जा सकती है। अब कैसा मामला गंभीर होगा, फिर आपके टोटल 9 पॉइंट और भी दिए गए हैं, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो ये सभी है कि डिपेंड कर रहा है नियोक्ता यानी कि जो कमेटी है वो क्या आपका डिसाइड कर रहा है। अगर वो डिसाइड कर लिया कि नहीं आपने जानबूझकर ऐसा किया था और ये बहुत बड़ा कांड किया था आपने, तो आपको नौकरी नहीं लेने देगा, बंद वहाँ खत्म कर देगा। और अगर उसको डिसाइड हुआ कि जानबूझकर को प्रताड़ित किया गया, फंसाने की कोशिश किया गया, तो मुझे लगता है कि आपको कोई परेशान भी नहीं करेगा, छोड़ देगा। अब मेनली यही है कि वो डिसाइड कौन कर रहा है और वो डिसाइड करने वाले में कितने ईमानदार लोग हैं, ये भी डिपेंड करेगा। क्योंकि बहुत से ऐसे भी मामला है जिसमें लोग उम्मीद लगाएंगे कि हम छूट गए। क्योंकि ये मामला जो आया है पिछली बार क्या हुआ है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो उनके चाचा, कोई भाई, कोई ऐसी चीज है कि छोटा मोटा मामला लगा दिया था, जिस कारण से उनका भर्ती रुक गया, यानी कोई ज्वाइन नहीं कर पाए। और वैसे अभ्यर्थी ज्वाइन कर पाए जो बल पैसे के बल पर मार भी पीट किए थे, 307 भी लगा था, ऐसे अभ्यर्थी भी ज्वाइन कर लिए। तो उसी को साफ साफ पूरा नोटिस में यही दिया है कि ऐसा चीज ना हो कि भाई जो सच में जाना चाहिए, जो छोटा मोटा अपराध किया उनको जाना चाहिए, मान लीजिए भूल चुक में हो गया, और जो सच में बड़ा जानबूझकर अपराध किया गया वो तो पैसे के बल पर चला जा रहा है, लेकिन गरीब ये लोग छट जा रहे हैं। ये अब डिपेंड कर रहा है। और ये भी डिपेंड कर रहा है कि ये तो ठीक है, ये सब सब कुछ मान रहा है कि पैसे का मामला है तभी ऐसा चीज हुआ है। भाई जो छूट जा रहा है वो पैसे ही देकर, तो क्या इस बार ये चीज नहीं देखने को मिलेगा, या नियोक्ता जो भी नियुक्ति करेगा या जो भी ये सब वेरिफिकेशन करेगा वो पूरी तरीके से ईमानदार होगा, ये भी डिपेंड होता है देखने के लिए। क्योंकि मामला जब निकल कर आएगा तभी पता समझ में आएगा कि ये नहीं कि चेहरे देखकर होगा कि भैया ये अपना रिलेटिव है, इसे ले लो 3-4 लाख रुपया, बस इसको कर दो, मतलब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये बकायदा इन्होंने लिख रखा है कि क्या किस मामला में क्या चीज मामला माफ करना है, नहीं माफ करना है। तो पहला ही पॉइंट है कि नारेबाजी छोटा अपराध के मामला माफ कर देना है, और यदि मामला गंभीर हो तो उसे सेवा समाप्त कर देना है। ठीक। यदि आरोपी नैतिक भ्रष्टाचार गंभीर अपराध में बरी हुआ हो तो भी नियोक्ता भी सभी तथ्य मूल्यांकन कर निर्णय ले सकता है। अब देखो नैतिक अपराध है, बहुत बड़ा परिभाषा हो गया नैतिक अपराध का। अब ये निर्णय लेगा नियोक्ता। अब नियोक्ता जब निर्णय लेगा तो भाई वो कौन सा नैतिक अपराध के लेगा, या छिड़कानी का लेगा, ये भी तो है, या किसी का दुपट्टा खींचने का लेगा, या अपना मतलब कोई भी चीज ऐसा नैतिक जो आप समझ ही रहे हैं इसमें ले सकता है। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार किस तरीके से भ्रष्टाचार डिफाइन होगा कि कितना कितना बड़ा कितना छोटा, ये नियोक्ता के ऊपर छोड़ दिया गया है। फिर है कि यदि कर्मचारी ने आपराधिक मामलों की जानकारी सत्यता से दी है तो भी नियोक्ता अधिकार नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करते हैं। टोटली ये देखिए, ये टोटली जो गेम खेल दिया गया है, ये अब पुलिस प्रशासन के हाथ में छोड़ दिया गया है। अब इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कम होगा, नहीं कम होगा, ये तो अब आगे की बात है। यदि जानबूझकर कोई मामला को छुपाया गया है तो यह गंभीर माना जाएगा और नियोक्ता सेवा रद्द की जा सकती है। यानी जानबूझकर कोई मामला ऐसा बड़ा था और छिपाया गया है तो मुझे बताइए कि
अगर बाय द वे हम आप एग्जांपल लेकर चलते हैं और दोनों लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल में पास होते हैं और जाते हैं हम, और आपका कहीं और डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, मेरा कहीं और डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर कोई और नियोक्ता है, आपका कोई और नियोक्ता है, और उस स्थिति में ये पता चलता है अगर ये डीजीपी लेवल का कमेटी बनता है, यानी एक ही कमेटी जो पूरा आपको भर्ती देखे, तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो डिमांड करूंगा सरकार से कि एक ही कमेटी बनाए, हर जिले का, मतलब सभी बिहार का सभी चीज एक ही कमेटी देख ले, तब जाकर कुछ ईमानदारी दिखाई देगा। वरना अगर बाय द वे मान लीजिए सासाराम में कुछ और है, कैमूर में कुछ और है, पश्चिमी चंपारण में कुछ और है, वहाँ आपका रिलेटिव है, हमारे यहाँ रिलेटिव है, तो वो तो फिर जमेगा नहीं ना, फिर तो भाई जिसका पैसा उसी का सब चीज, तो वो पैसे का खेल हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज हो रहा है कि लास्ट में आकर, मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पर माइनर, और जिस पर केस नहीं है वो तो उसको दिक्कत नहीं है ना, वो तो जिस पर केस है वही आपको झेलेंगे, जिस पर केस सही नहीं है उनको क्या दिक्कत है। तो 99% तो लड़के वैसे हैं जो केस में क्यों पड़ेंगे, वो अब जानबूझकर लड़के नहीं पड़ते, अनजाने में बहुत से केस होता है। सर अनजाने में कर दिया जाता है पाटीदार के द्वारा कि हाँ भाई रिजल्ट आया, तुमको रुको देखते हैं कैसे रिजल्ट। 10-15 को ऐसे लड़के हैं जो रिसेंट समय में यहाँ नहीं रहते थे, अपने पटीदार ने उनका नाम दे दिया है, बहुत से लड़के ज्वाइनिंग, वो बहुत परेशान है। अब क्या किया जा सकता है, अब ये है कि हाँ, पहले क्या होता था कि बस केस है, आज केस है, तुम्हारा नियुक्ति नहीं होगा, काम खत्म। अब होगा कि थोड़ा बहुत जांच तो होगा ना कि नहीं क्या मामला है, क्या घर का है, बगल का है, तो वो सचे सोचेगा पुलिस, अगर एसएचओ दरोगा एसपी लेवल तक बात जाता है, और सोचेगा जरूर कि नहीं क्या बात है। मुझे लगता है कि पहली चीज है, तो इस पर जो भी चीज ओवर कॉन्फिडेंस आदमी नहीं बोल सकता है, जिस तरीके से सिस्टम में आदमी देखता है काम होते हुए, अभी थोड़ा देखना चाहिए, तो उसके बाद ही कोई राय विचार बनेगा, और खुद ही अभ्यर्थी बताएंगे कि क्या चीज है क्या नहीं है, और वो भी अभ्यर्थियों को तो पता है कि हमारे ऊपर किस कारण से हुआ है और क्या कारण था और मैंने क्यों छिपाया, ये तो वही जवाबदेही होंगे। मुझे लगता है कि एक बार हम लोग को सोचना चाहिए और इस पर स्थिरता बनाए रखना चाहिए। सर डिक्लेरेशन फॉर्म में वो भर देना कि हाँ मेरे ऊपर कैसे, वहां तो नहीं छिपाना आप तो भर ही देना चाहिए भाई, देखो लास्ट में जाओगे जाने तो भरना ही होगा। आप वहाँ पर सीनियर जो होंगे उनसे पूछ भी लेना, लेकिन मुझे लगता है भरना होगा, क्योंकि जब लास्ट में ये आपको देखिए ज्वाइनिंग से पहले नोटिस निकाला है, यानी कि पहली बार आपको कर रहा है, ठीक, एक जगह तो छिपा लिया, दूसरा जगह मत छिपाइए, ठीक, तो मुझे लगता है कि ये काम करना पड़ेगा। अच्छा सर अब क्वालिफिकेशन पे आते हैं, जो भी बच्चे डिग्री ले रहे हैं, मान लीजिए जिनका 2023 में फॉर्म भर दिए और 2023 से ही बीएड कर रहे हैं या अन्य पीजी कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं सर, उनका 2025 में फाइनल होने वाला है, लेकिन वो ज्वाइन करने से पहले एग्जाम दे देते हैं, ठीक है सर, 2025 में एग्जाम दे देते हैं ज्वाइन करने से पहले, तो क्या उनका वैलिड होगा डिग्री? ज्वाइन करने से पहले एग्जाम अगर दे देते तो वैलिड ही लगभग माना जाता है, उसका उपयोग आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन लास्ट एग्जाम फाइनल एग्जाम की बात करिए, यानी उसके बाद पढ़ाई नहीं होना चाहिए, तब आपको वैलिडेशन माना जाता है, इसमें कोई डाउट, अपेयरिंग कहा जाता है उससे ना। अब दूसरा नंबर यह है कि अगर वो नहीं दे पाता है डिग्री, यानी कि मान लीजिए आज हमारा ज्वाइनिंग है और कल जाकर वो एग्जाम दे रहा है उसका, तो फिर वो स्थिति में वो वैलिड नहीं होगा। ज्वाइनिंग से पहले जो एग्जाम फाइनल दे दिया उनका वैलिड हाँ होगा? वैलिड है। अच्छा सर जो पीजी कर रहे हैं उनका फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, सेकंड सेमेस्टर 2026 में होगा, तो वो कैंसिल हो खत्म पूरी तरीका से, जितने भी कंटिन्यू चलने वाले कोर्स हैं, ओपन वाला नहीं, तो आप देखिएगा कि ये फंसेगा, सबका फंसेगा। तो अब करना क्या चाहिए उन लोगों को? ओपन यूनिवर्सिटी, चुपचाप ओपन यूनिवर्सिटी में, जितने भी जनरल तैयारी करने वाले लोग नहीं बता पाते हैं, तो वास्तविकता तो यही है ना कि पता ही नहीं चलता कि कोना में जॉब होगा कोना में नहीं होगा। बहुत से लड़के ये सोचते हैं कि इधर पेपर लीक हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमारा होगा कि नहीं होगा, चलो ग्रेजुएशन भी साथ में करते रहते हैं, आगे दरोगा तो कम से कम भरेंगे, आगे रेलवे तो भरेंगे, उससे आगे ध्याय भी होता है। तो मुझे मुझे एक जानकारी सभी अभ्यर्थियों को देना है कि आप ज्यादातर कोशिश कीजिए, मुझे पता है कि आप खाली नाम लिखवाते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ने होने ना जाते हैं, 99% अभ्यर्थी डिग्री लेने? डिग्री, तो आप क्यों नहीं ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं? आखिर ओपन यूनिवर्सिटी उसलिए बनाया गया है, ओपन यूनिवर्सिटी से तैयारी करो, ओपन यूनिवर्सिटी से करो, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी तुमको डिग्री मिलेगा, जब भी तुम्हारा जॉब होगा, कोई भी जॉब होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा डिग्री कंप्लीट होगा, डिग्री मिलेगा, आपको वैलिड होगा, तुम करो अप्लाई। तो तुमको तो ये दिखाना है कि मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, सच में जाना तो कॉलेज है नहीं, जाकर बीता के नाम से चोरी कर आपको लिख देना होता है। हकीकत जो है यही चल रहा है ना, बिहार के तो कॉलेज में लगभग 90% यही चल रहा है। एक 3 साल का कोर्स को 4 साल 5 साल में लगाया जाता है, उत्तरी बिहार में देखा जाए तो, छपरा सिवान में देखा जाए तो बहुत से ऐसी जगह है आपको कि जहाँ पर 3 साल का कोर्स होना चाहिए ग्रेजुएशन का, वहाँ होता है 4 साल का। मेरा खुद का कोर्स आपको 3 साल में खत्म होना चाहिए, लगभग 4 साल लगा दिया गया था। ये तो भुक्तभोगी है ना हम लोग, ये तो हम लोग तो जानते हैं कि क्या स्थिति है बिहार का और क्या अभी अभी भी झेल रहा है बिहार। सर अब ये सीनियरिटी और जूनियरिटी का मामला फालतू में फैलाया जा रहा है, इसमें कितनी वास्तविकता है? क्या जो पहले ज्वाइन करेंगे उनको सीनियर माना जाएगा, जो बाद में ज्वाइन करेंगे उन्हें जूनियर माना जाएगा? ये डिसाइड कौन करेगा कि पहले कौन ज्वाइन करेगा, पहले बाद में कौन ज्वाइन करेगा? एक साथ अगर भीड़ लगाकर लड़के पहुंचते हैं एक जगह, तो क्या उनको सभी का एक दिन में वेरिफिकेशन होगा? नामुमकिन, कभी हो ही नहीं सकता है। वो भी तो सर एक बंच बना दिया जाता है 50-52 हाँ, 50-52 का। अब उसके अनुसार आपको जब बुलाएगा तो आपको ज्वाइन करना है, जब बैच देगा उसी समय से आपको सीनियरिटी जूनियरिटी होता है, आपको बैच मिलता है, आपको सब चीज वेरिफिकेशन के बाद आपको पुलिस का बैच मिलेगा, उस समय से आपका सीनियरिटी जूनियरिटी डिसाइड होता है। भले लोग ये है कि हमको तो पहले दिन चला जाना है, हमारी मम्मी बोल रही है, हमारा मौसा बोल रहा है, मेरे चाचा बोल रहे हैं, हमको डांटा जा रहा है, तू सीनियर होकर डीएम बन जाओगे, ठीक है ना, हमको बताना है सीनियर ठीक तना होगा कि तुम डीएम बन जाओगे भाई, जब सबका प्रमोशन होगा तो तुम्हारा काहे प्रमोशन रुकेगा, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। जब एक बैच का प्रमोशन होता है सबका, हम समझते हैं सीनियरिटी जूनियरिटी, लेकिन इतना नजदीक थोड़े ना होता है, वो आपके हाथ में थोड़े ना है सीनियरिटी जूनियरिटी, वो तो आयोग के हाथ में अब चला गया है, वो तो मुख्यालय के हाथ में चला गया, जहाँ पर ज्वाइन करोगे उसके हाथ में। पिछला जितने भी भर्ती हुए हैं सेम इसी डर के कारण सीनियरिटी जूनियरिटी सीनियरिटी जूनियरिटी सीनियरिटी जूनियरिटी, सीनियर हो जाओगे, जूनियर हो जाएगा, सीनियर सीनियर तो तुम होकर डीएम बन जाओगे, हमको पता नहीं है, वो कांस्टेबल रह जाएगा, तुम डीएम बन जाओगे, कुछ नहीं होता भाई। देखो एक ही चीज तुम याद करोगे, मेरा बात है, सर बोले थे कि घूमने का मौका मिला है घूम ले, आज वो ये तुलबुल 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 कर रहा है ना, ये सबको 2 साल के बाद पता चल जाएगा कि अरे भैया क्या चीज है क्या नहीं है, ठीक ना, तो करने दीजिए, क्या दिक्कत है, एक साथ पहुंचे सब, अभी लबलबाएगा। ज्वाइनिंग है तो सब व्यक्ति इसका टिकट बनाए हुए बोल रहे हैं कि अब ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग है तो भाई अंदर से होता है उत्सुकता कि भाई चलो जल्दी ज्वाइन करे, और दिखाना भी है वर्दी का, मतलब कि वर्दी पहनकर फोटो खींचना है और डालना भी तो है, रील्स बनाना है, फोटो डालना भी है डीपी में,
और दोस्तों को भी दिखाना है कि देख बड़ी तू जलत रहा, बड़ी तू बोली बोलत रहा, देख आज सफल होगी नहीं, और ओकरा भरोसे शादी ब्याह भी होगी। तो ये सभी चीज होता है, उत्सुकता अंदर से मतलब आता है, खुशी आता है, हंसी आता है कि चलो ये चीज है, लेकिन इसमें हड़बड़ाना नहीं चाहिए, हड़बड़ाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सर तो कब तक ज्वाइन करना चाहिए बच्चों को? चूंकि मैं मेरे से जो भी पूछा मैंने तो उन्हें कहा भैया 1 सप्ताह रुक जाओ उसके बाद आराम से जाना। मेरे हिसाब से अगर मैं एज ए कैंडिडेट रहता तो मैं पहले पहले दिन नहीं जाता, कभी भी कभी पहले दिन नहीं जाता, क्योंकि आप पहले दिन इस हिसाब से जाओगे और पहले दिन बहुत से लोग पहुंचेंगे एक साथ। पहला नंबर मुझे पूरा भरोसा है कि पहले दिन बहुत जब लोग पहुंचेंगे ना, तो एक साथ वो कभी भी उतना नहीं करा सकता। 1 महीना का है समय दिया है, तो सोचेगा ना समय दिया है। और अगर इससे पहले, अभी तो मैं नहीं बताऊंगा, इससे पहले जितने हुए हैं 8415 से पहले जो भी हुए नोटिस निकाला जाता है, आपको आगे चिपका दिया जाता है। मुझे लगता है इस बार भी होगा, आगे चिपकाया जाएगा, तो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, जानकारी दे दूंगा। और उसमें रोल नंबर दिया रहता है, इस रोल नंबर से इस रोल नंबर के बीच में जो अभ्यर्थी है जो पास हुए हैं इस दिन में आपको आ सकते हैं, उसके अनुसार उनको बुलाया जाता है, बकायदा उनका सब चीज किया जाता है, सिग्नेचर लिया जाता है, सब फॉर्म भरवाया जाता है, उनको जानकारी दिया जाता है, और फिर उनको छुट्टी दे दिया जाता है, फिर आ जाता है आप 2-3 दिन बाद आ जाओ। अच्छा सर, आपको क्या लगता है जो भी बच्चे जाएंगे ज्वाइन करने उन्हें वापस भेजा जा सकता है? सबको भेजा जाता है वापस, जाइए आप सामान एल्चा बेचा लेकर सब आ जाइए। अच्छा, मतलब आ सकते हैं वो? हाँ, भेजा ही जाता है, वहाँ पर रुकने के लिए थोड़ी ना आपका व्यवस्था बनाया है, वो तो ज्वाइन करने के लिए व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया है। आपको फिर लिखवाएगा भी, 3 गो फॉर्म भरा जाता है ना भाई, स्टडी मोड पर सर्च कोई कर सकता है, 3 गो कौन-कौन फॉर्म भरा जाता है। दहेज का फॉर्म, दारू का फॉर्म, केस का फॉर्म, ये 3 गो फॉर्म भरा जाता है ना, तो ये फॉर्म पहले भरवाएगा, फिर आपसे देखेगा, आपका मेजरमेंट करेगा, आपका देखिए वही कैंडिडेट नहीं ना, तब दूसरा तो नहीं ना आ गया। ये सभी प्रोसेस में अब बताओ कि एक दिन में अगर 500 लड़का पहुँच जाता है, पॉसिबल है? अगर मुख्यालय में उतना फुर्सत में लोग बैठल है। आपको ये चीज़ नहीं है। अब ये चीज़ देखो किस तरीके से इस बार करेगा, 21-23 में बहुत बड़ा भर्ती है, ठीक ना? तो किस तरीके से करेगा मैं भी नहीं उतना कोई सोच पा रहा हूँ, लेकिन पहले जैसा ही होना चाहिए, पहले जैसा ही करेगा। मतलब जो अभ्यर्थी जाएंगे अभी वो फिर आ सकते हैं आते हैं, पहले भी आए हैं, आते हैं अपना सामान-वामान लेकर जाते हैं। नहीं, अभी तो बताया जा रहा है बहुत सारे जो कांस्टेबल कार्यरत हैं सर, वो आकर के बोल रहे हैं आ गए तो फिर यहीं रहना है, यहाँ से जाना नहीं। देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप बक्सा ले लो, थरिया डाल लो, कब्बल डाल लो, उसमें सब चीज़ डाल लो, डालकर अभी ये चल जाओ। और वो कहेगा कि आप आ सकते हैं 2-3 दिन बाद अपना सामान लेकर। आप तो बोलोगे नहीं अब हम रहबे करेंगे, या मंदिर पर रहेंगे, हम जा रहे हैं मंदिर पर गिर जाने। तो मंदिर पर गिरो, 2 दिन रहो, फिर अपना ज्वाइनिंग कर लो, अपना जो भी वहाँ पर देगा अलॉटमेंट करेगा, चल जाओ। यही होता है, यही हुआ है पिछली बार भी। पिछली बार भी बहुत से लड़के चले गए थे, मंदिर पर जाकर सोए थे 2 दिन। अच्छा सर, क्या वहाँ पे रूम लेकर के रह सकते हैं? क्योंकि पुलिस लाइन में तो व्यवस्था। पुलिस लाइन में थोड़ी ना आपको व्यवस्था दे रहा है वो तो बोल रहा है कि आपको आना है, हम कुछ नहीं व्यवस्था देंगे, आपको आना है, ये सभी वेरिफिकेशन कराना है आपको ज्वाइन करने के लिए आना है। आ रहना है, रही हाँ, जहाँ एक दिन आप आइए, शाम तक रहिए, शाम के बाद आपको स्टेशन पर आना है, कहीं रहिए। मतलब सुबह से शाम तक आपको वहाँ रहना है, फिर आप 3 जाइए। घंटे का काम है आपके साथ हमारा, बस 3 घंटा में हम आपका पूरा डिटेल्स ले लेंगे, पूरा हम आपका फॉर्म भरवा लेंगे, और 3 घंटा में पूरा का पूरा हम अपना प्रक्रिया पूरा कर लेंगे। तो सर ये रोज जाना होगा वहाँ अटेंडेंस बनाने का ज्वाइन करने के बाद, जब डीओ हो जाएगा सभी का? नहीं, आपको बुलाया जाएगा, आपको जहाँ पर भेजा जाएगा, चाहे जहाँ बुलाया जाएगा, तो आपको बताया जाएगा कि ये इतने अभ्यर्थी जो है यहाँ पर आ जाएँ। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया गया है, तो फिर थाना भी अलॉटमेंट होता है। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में ये नहीं होता है कि एक जगह लड़कों को रखा जाएगा। ट्रेनिंग अलॉटमेंट अलग होता है, ट्रेनिंग सेंटर पर भेजा जाता है, ट्रेनिंग करने के लिए। तो अभी बीच में फिलहाल नहीं निकला था मामला कि ट्रेनिंग पर अभी भेजने से पहले कुछ ड्यूटी इनको कराया जा सकता है। तो आपको यही चीज़ है कि आप लोग तैयार रहिए, और मुझे तो लगता है इलेक्शन में सबको लगा दिया जाएगा। मुझे भी ये चीज़ महसूस हो रहा है कि इन लोगों का ड्यूटी लगेगा इलेक्शन में, क्योंकि पुलिसकर्मियों की संख्या बहुत कम है बिहार में। और मुझे पहले से ये चीज़ आभास भी हो रहा है, पहले से जानकारी भी कुछ लोग दिए हैं कि नहीं, होमगार्ड वाले और इन लोगों को जल्दी से ये चीज़ करना। होमगार्ड वाला तो भर्ती डिले हो गया है बहुत जगह पर, बट फिर भी मुझे लगता है कि होमगार्ड अगर डिले हो जाएगा, अगर 1-2 महीना और डिले होगा, तो उनको कैसे लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। इन लोगों का हो सकता है लगाया जाए, लाल टोपी देकर लगा दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये सब हो सकता है। हाँ, सर सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है बच्चों को? ओरिजिनल कॉपी दोनों लेकर जाना है। क्या जो बच्चे को ग्रेजुएशन कर लिया उन्हें भी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी लगेगा क्या? ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि इन्होंने क्या जानकारी दिया है, क्या चीज़ किया है। जो फॉर्म भरने में अगर डाल दिए कि मैं ग्रेजुएशन कर लिया हूँ उनका लगेगा? मेनली 12th ही होता है। हाँ, अपना बन गया, मेरिट जो बनना था बन गया। तो वो मेरिट बनने तक ही आपका जो भी ग्रेजुएशन जो भी होता है वो चीज़ होता है आपका। फिर आपको ये नहीं है कि आप एमए कर लिए हैं तो आपको बड़ा पोस्ट मिल जाएगा, और ये सब कांस्टेबल ही मिलेगा। तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो देखना था 12th तक उसने चेक कर लिया, और जब नंबर बराबर होता है उस स्थिति में कभी-कभी डॉक्यूमेंट्स में ये देखा जाता है कि आपने कितना हायर एजुकेशन प्राप्त किया है। तो भाई मेरिट तो बन ही गया है, तो आपका घंटा दिखेगा। फॉर्म भरते समय देख लिया होगा कि आपने एमए का भरा है कि बीए का भरा है, क्या भरा है, तो मेरिट तो बन चुका है। तो अब क्या जो सर देखें? कंप्यूटर का एक्स्ट्रा नॉलेज का डाले होंगे तो उन्हें क्या कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे बैठाया जा कुछ सकता ना मिलेगा। ये सब कुछ नहीं होता है। उसको खुद ही लगता है कि किसको कहाँ भेजना है वो भेज देता है, ठीक ना? ये नहीं होता है कि वो डाल दे कि हमको ये चीज़ आता है, हमको डीएनए टेस्ट करने आता है, तो तुमको डीएनए में भेज दिया जाएगा। पैथोलॉजिस्ट वाला हो तो पैथोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं है। वो जितना लिमिटेड है तो है, वही जानकारी माँगता है। वो कुछ जानकारी-वानकारी आपसे नहीं माँगता है। कांस्टेबल का ड्यूटी है, तो कांस्टेबल की ड्यूटी जैसे कराएगा, हाँ, हो सकता है कि साइबर में भेज दे, हो सकता है कि कुछ ऐसे इंटरनेट वाला काम का आपको दे दे, बैठने वाला। तब तो सारा काम तो इंटरनेट से ही होने लगा थाना में भी। तो ये हो सकता है आपका, वो भी आपकी एलिजिबिलिटी, आप कितना उस वहाँ पर कैसा प्रदर्शन करते हैं, वो थानेदार के, एसएचओ की नज़र में, एसपी ऑफिस है तो एसपी ऑफिस की नज़र में, ये सब पे आपको होगा। वास्तु तो आपका कांस्टेबल का ड्यूटी है। सभी को पुलिस लाइन ही जो जाना है या फिर बहुत लोगों का ईओयू दिया है, सीआईडी दिया है, तो सबको जाना कहाँ है सर?
इस पर अलग से नोटिस हमको लगता है देगा। कब देगा पता है आपको? 1 तारीख को देगा, जब लड़का इधर-उधर भागने शुरू करेगा ना। यही तो हम भी देखते हैं, ये गलत करता है कभी-कभी आयोग और कभी-कभी डिपार्टमेंट। भाई तुमको पता है कि 21,000 लड़के एकदम तैयार है बेल्ट-उल्ट कस कर एकदम दौड़ने के लिए 1 तारीख को। मुझे ये बताओ कि अगर 1 तारीख को दौड़ने के लिए तैयार है तो किधर-किधर दौड़े? तो ट्रेन में भीड़ हो जाएगी, कैसे संख्या कहलाता है। सर बैग का पूजा टिक्का चंद लगा के किया। तो वो तो खुशी है उन लोगों का। अब ये जो लड़के परेशान ना हो जाएंगे, मुझे लगता है कि एक गंभीरता से नोटिस बढ़िया निकालना चाहिए आयोग को। आयोग ही माध्यम से निकाल दे या मुख्यालय के माध्यम से, और निकाल के साथ-साथ कह दे कि भैया किसको कहाँ ज्वाइन करना है। सबसे बेस्ट किसको और किस समय ज्वाइनिंग करना है, ये सबसे बेस्ट रहता है। ठीक ना? इसके चलते बहुत से लड़के परेशान होंगे। देखिएगा ये बात 1 तारीख को होने वाला है। हाँ। 1 तारीख को मतलब कोई ना कोई नोटिस आएगा। कितना तो कहेगा कि सर जी हमको तो कुछ पूछा ही नहीं रहा है कोई। लग रहा है हमारा ज्वाइनिंग नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम्हारा ज्वाइनिंग होगा और देर होगा दुरुस्त होगा लेकिन ज्वाइनिंग होगा। और फिर से मैं बोल देता हूँ कि तुम लोग जितना हवा बना रखे हो सीनियरिटी, जूनियरिटी, सीनियरिटी, जूनियरिटी, ऐसा कुछ हवा होता नहीं है। होता है सीनियरिटी, जूनियरिटी, लेकिन उसका अलग भी एक क्राइटेरिया है। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपके मुख्यालय आपको कब ज्वाइनिंग करा रहा है, ठीक है ना? आप जाकर वहाँ पर अनशन पर बैठने से सीनियरिटी, जूनियरिटी नहीं होता है। तो बढ़िया से ज़िंदगी में इतना मेहनत कियो, आगे बढ़े हो और भी एन्जॉय करते हुए आगे बढ़ो। ये नहीं कि बाद में ये अफ़सोस होने लगे कि भैया मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने समय का अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किया, मैंने नानी का मुँह नहीं देखा, नाना का मुँह नहीं देखा, मामा नहीं गए, बुआ नहीं गए। ये सभी हो जाना चाहिए। जब भी जॉब लगता है ना, मेरे भी घर में जॉब लगा था, तो हम लोग भैया बोले थे हम घूमिए जितना हो सकते घूम लीजिए। वो खूब घूमे थे। फिर लास्ट में ज्वाइनिंग हो गया तो फिर काम खत्म, 6 महीना तो कहीं छुट्टी ही नहीं है। इस तरीके से आपको करना है, बढ़िया से घूमना है। सर अब अंतिम में क्या बोलिएगा? चूँकि अब तो सबके जाने का समय आ गया, बहुत बच्चियाँ मतलब हदस जा रहे हैं कि घर से दूर जाना होगा, मतलब चूँकि अलग डिस्ट्रिक्ट हो जाता है घर से अलग रहना, सब हदस रहे हैं, सर क्या बोलिएगा? और सभी को थोड़ा एक दिलासा दे दीजिए। मैं तो इन लोगों को बोलना तो चाहूँगा ही, और जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी भी कर रहे हैं, वो बार-बार बुक के भी बारे में पूछ रहे थे, तो उनके भी बारे में मैं आपको जानकारी दूँगा। जो लड़के अब हो चुके हैं वो तो फालतू में टेंशन ले रहे हैं, उनका कोई टेंशन का आधार बनता नहीं है, जिनका हो चुका है। अब जो है वास्तव में आने वाला एग्ज़ाम में वो टेंशन का आधार बनता है, उन लोगों को अपनी जगह पर पहुँचना है, तो उन लोगों को ले जाना हम लोग को बड़ा दायित्व है। अब ये सब हमेशा चाहेंगे कि हमारा कुछ ना कुछ वीडियो आते रहे, हमारा कुछ ना कोई बात करते रहे, क्योंकि इस सबको अच्छा भी लगता है कि एकदम गर्व महसूस होता है कि एकदम हमेशा लोग हमारे बारे में बात करते रहे। हमारा दोस्त भी हमारे बगल में बैठे तो बोले, "अरे यार! तू कर ले भाई, ये भाई तू बहुत पढ़त रहा, हमारा विश्वास रहे तू दौड़ो निकाल लेबे।" तो ये सब चाहेगा। उत्सुकता यही है कि चाहेगा, लेकिन भाई उन लोगों को अब साथ देने की जरूरत है जो वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं 45, 40, 50 नंबर में। मैं उन लोगों को लिए बोलूंगा तैयारी में लगे रहो, और जो प्रीवियस ईयर का बुक है उसे ध्यान रखो। प्रीवियस ईयर का सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं हम, तो मेरा जो बुक है वो प्रखर है, आप लोग सभी लोग जानते हो, यहाँ पर है भी। और ये जो मैं खत्म करने वाला हूँ आने वाला समय, इसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पहले खत्म करूंगा। ये जो बुक आप सामने दिखाई दे रहे हो, ये मार्केट से देख सकते हो, इसे आपको देखिएगा कि मार्केट में भेजा गया है। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि ये बुक से हम काम कर रहे हैं और इसका कंपाइल करने क्वेश्चन वो भी आप लोगों को कराया जाएगा। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर कोई देख लेता है, आप भी जानते हैं कि बहुत से क्वेश्चन लड़ जाता है, ठीक ना? तो ये भी आपको उपयोग करने वाली चीज है। और बाकी जो बचेगा सही सही समय पर दरोगा जी हमसे पूछ ही लेते हैं कि भैया जो है ये चीज है सर, ये चीज है बता दीजिए। अब आज आप लोगों का है, और आज मेरा इसलिए छुट्टी है कि मेरा नेट खराब हो चुका है, और वो कंप्लेन किए हैं, 2 दिन से बैठे हैं, तो आप आज तो क्लास जाकर कहीं और कराए हैं। और फिर गर्मी में देखिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं, तो वीडियो आपको जाएगा, आप लोग वीडियो देखिए, जो डाउट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, और मेहनत से आपको 19,838 की तैयारी में लगे रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। तो चलिए जो भी आपका क्वेश्चन था, जितना सारा क्वेश्चन था मैं कोशिश किया हूँ सारे एक-एक क्वेश्चन का आंसर लेने की सर से। और जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। मुझे पता है आपके क्वेश्चन का मतलब अंत होने वाला है, नए क्वेश्चन करते रहिएगा जब तक आप जॉइन नहीं कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।